पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त मैं आपके सामने जो स्टोरी रख रहा हूँ वो रेंजर्स की जानिब से जारी की गई है कि रेंजर्स हुक्काम ने कस्टम हुक्काम और इलाका पुलिस को साथ में लेकर यूसुफ गोट बल्दिया टाउन के इलाके में जो बदनाम ज़माना गोदाम है वहाँ जहाँ स्मगलिंग का सामान अरबों रुपए का डंप किया जाता था, और इस सिलसिले में जो एसएसपी किमाड़ी हैं आरिफ असलम राव साहब, उन्होंने अपनी तैनाती के बाद से मुसलसल यूसुफ गोट को टारगेट रखा और वहाँ पर जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। करोड़ों रुपए का माल वो ख़ुद बरामद करके जो है वो कस्टम हुकाम के हवाले कर चुके हैं। लेकिन क्या कीजिए इस पुलिस का कि उस इलाके का जो एसएचओ है, हेड बोरर जो है और स्पेशल ब्रांच के एहलकार, वो सारों की मिली भगत से अब खुफिया तौर पर गोडाउन जो है वो चलाए जा रहे हैं। रात की तारीकी में माल आता है, डंप किया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं और शो ये किया जाता है कि ये खाली गोदाम पड़े, लेकिन उसके अंदर माल करोड़ों रुपए का जो है वो भरा हुआ होता है। गुज़िश्ता रात जो है वो रेंजर्स हुक्काम ने कस्टम और पुलिस को लेकर यूसुफ गोट के इलाके में जो गोडाउन्स हैं वहाँ पर छापे मारे हैं और इत्तलात के मुताबिक स्मगल शुदा माल जो है उसकी जो मालियत है वो 12 करोड़ रुपए जो है वो उसकी मालियत पता चली है। जो वहाँ से जो माल रिकवर हुआ है उसमें बेकरी के आइटम है, उसके अलावा ईरानी कंबल वगैरह हैं और दीगर सामान है। और तो ये 12 करोड़ रुपए मालियत का माल जो बरामद हुआ है उसको 12 ट्रकों में 12 लोडिंग ट्रक्स में लोड करके और कस्टम हुकाम के हवाले किया गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वो इतना ख़तरनाक इलाका है। उसके अलावा इससे पहले भी कस्टम हुकाम को जो है वो बंद कर दिया गया था तारिक रोड के इलाके में। जब ये छापामार कार्रवाइयाँ करने गए थे तो अफ़गानियों ने वहाँ पर भी, जो यूसुफ गोट है वहाँ पर भी अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद अब भी रिहाइश पजीर है। और जितने भी 2 नंबर काम है, स्मगल के काम है, स्मगलिंग के काम है, चाहे टायरों की स्मगलिंग हो, डीज़ल की स्मगलिंग हो या और कीमती गाड़ियों की जो है वो स्मगलिंग हो, अफ़गानिस्तान से आने वाली कस्टम नॉन पेड जो गाड़ियाँ हैं उनकी स्मगलिंग हो, सब में वो अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं वो मुलविस हैं। और उन्होंने बाद में तो जाली यहाँ के कार्ड भी बनवाए हुए हैं। वो भी मुल्ज़िमान जो है वो इस तरह की हरकतों में और जराइम में पूरी तरह से मुलविस हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में डकैतियाँ तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पर अब भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनकी कोशिशों और काविशों से बहुत हद तक बेहतरी आई है। तो हम जो है वो अपने आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करते हैं कि उनकी कोशिशों से अब पाकिस्तान में बेहतरी की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है। आज स्टॉक एक्सचेंज में भी काफ़ी हद तक 60,000 की नफसियाती हद जो है अबूर कर गया। इसी तरह के जो है वो मुस्बत पैगामात और मुस्बत जो है वो असरात आवाम को देखने को मिलेंगे। और हमारी जो आर्मी चीफ़ और उनकी जो कोशिशें और काविशें इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी और अनकरीब लाएंगी और पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो यूसुफ गोट में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंटेलिजेंस ज़राए भी बताते हैं कि यहाँ पर स्मगल शुदा माल मौजूद है, इसके साथ साथ जो है जो थाना है वहाँ का जो स्पेशल ब्रांच के जो स्टाफ है वो बताते हैं। तो इस सिलसिले में स्पेशल ब्रांच के जो एसएसपी हैं वो भी, एसएसपी जो है वो किमाड़ी आरिफ असलम राव साहब भी, इसके अलावा आईजी सिंध राजा साहब और एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद साहब के साथ डीआईजी जो साउथ हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्मगलिंग का सामान ला के डंप किया जा रहा है इन्हीं इलाकों में जहाँ पहले से जो है वो माल जो है वो वहाँ डंप होता था स्मगलिंग का, जो ईरान से और अफ़गानिस्तान से आता था। और ये हमने दर्जनों स्टोरीज़ की हैं इस पर कि वन रूट वन बेल्ट पर, कि वहाँ पर किसी भी एसएचओ को हिम्मत नहीं थी कि जो माल अफ़गानिस्तान से या ईरान से आए उस रास्ते में पड़ने वाले थानों को वो हाथ भी लगा सके उसको। अगर कोई एसएचओ हाथ लगाता था तो उसको वहाँ के इलाके का जो एसएसपी होता था और या जो भी अफसरान होते थे वो उसकी अच्छी खासी क्लास लेते थे कि वो स्मगल शुदा माल को हाथ कैसे लगाया। तो ये खरबों रुपए का स्मगल शुदा माल जो है वो बेचा जा चुका है कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं पुलिस के बहुत सारे खरबपति बन गए पुलिस के वो अफसरान जो इस रूट पर जिनकी ड्यूटियाँ थीं या जिनकी तैनाती थी। अच्छा, हम आपको बताएं कि क्योंकि किमाड़ी में जो है वो काफ़ी एसएसपी किमाड़ी कोशिशें तो कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन उन्हें ज़रूर इस मामले पर एसएचओ जो बल्दिया टाउन है, हेड बोरर और एसएसपी जो स्पेशल ब्रांच है, उन्हें भी अपने अमले को जो है वो उससे पूछगछ करनी पड़ेगी कि इस कदर तेज़ी से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बावजूद बल्दिया टाउन में खुफिया गोदाम किस तरह मौजूद हैं।
इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।